ठीक है, चलो 8th के बाद कौन सा था? 10th। ऑनलाइन 10th क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, पहले ये 10th कर लेते हैं, फिर वो आता हूँ उस पर। ठीक है, हाँ ऑनलाइन डाउट है 10th है किसी का? यस सर। है तो f of x is equal to x minus 1 sin 1 by x minus 1 when x is not equal to 1, 0 when x is equal to 1. Which one of the following is true? ठीक है, f is differentiable at x equal to 1 but not at x equal to 0. ठीक है, अच्छा यार एक चीज बोलूं मैं, ये चीज इसके तरीके से दिखाई नहीं दे रही क्या? एग्जैक्टली सेम चीज है, क्योंकि जहां जहां पे x माइनस 1 आ रहा है वहां पे मैंने क्या रख दिया? x या t रख दो, वेरिएबल चेंज कर दो, तो ये साइन 1 बाई टी हो जाएगा, साइन 1 बाई टी हो गया। अब x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 की बात हो रहा है, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे t इज नॉट इक्वल टू 0 की बात हो जाएगी। ठीक है ना? कौन सी? ये वाली? अरे x माइनस 1 देख, बेसिकली x माइनस 1 को t लेके जा रहा हूं, इसको t ले लेना अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, एफ ऑफ टी। अब अगर टी 1 की तरफ जा रहा है तो 1 माइनस 1 0, तो टी 0 की तरफ जाए। एक्स जब 1 की तरफ जा रहा है तो टी 0 की तरफ जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन का वेरिएबल मेरे को ये बताता है ना कि एक वेरिएबल अगर कहा किसकी तरफ जा रहा है तो दूसरा उसके अकॉर्डिंगली कहां जाएगा, तो टी 0 की तरफ जा रहा है, तो है ना, ये चीज आ गई कंडीशन। अब ठीक है, और इस चीज का हमने देखा हुआ है भैया, ये कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशियबल नहीं होता। एट 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे बेसिकली ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा बट नॉन डिफरेंशियबल होगा। अब जो इसकी टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू आएगी वही इसकी एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू आएगी, राइट? तो ये x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल। बाकी हर एक पॉइंट पे क्या है ये, राइट? बाकी हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है। नहीं 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 नहीं, हम इसका डेरिवेटिव लगाते हैं। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट? x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a क्या है? 0। ठीक है ना, f ऑफ 0 इज व्हाट? एग्जैक्टली 0। ये 0 गया, ये 0 गया, तो f ऑफ x बाय x आ गया। f ऑफ x इज व्हाट? x साइन 1 बाय x, तो नीचे x, ये x कटा तो साइन 1 बाय x बचा एक्चुअली में, और ये फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है तो इसलिए नॉन डिफरेंशियल है। कंटिन्यूटी के अंदर इसी के ऊपर लिमिट लगानी होती है, तो 0 इंटू साइन इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी इज अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0 इट विल बिकम 0, तो इसलिए कंटिन्यूस है। तो ठीक है भैया, ये 1 पे क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है, 0 पे ये डिफरेंशियबल आ जाएगा, बात कर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? सर पर अगर हम 0 पे देखें तो बार वाला t 0 हो रहा है, तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा सर, तो डिफरेंशियबल नहीं हुआ भाई इसकी 0 की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसकी t इक्वल टू 0 मतलब इसके x इक्वल टू 1 की बात कर रहा है भाई। डिफरेंशियबिलिटी का पूरा वो लगाना, f ऑफ x माइनस वो लगा। ये नहीं बोल सकता तू कि वो अपना ये 0 की तरफ जा रहा है ना, ये नॉन डिफरेंशियबल है। भैया ये डिसकंटिन्यूअस भी तो है, अपनी थ्योरम क्या है? तो f इंटू जी वाली थ्योरम लगा रहा है। ये सर समझ गया मैं, वो डिसकंटिन्यूअस, वो नॉन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। वहां पे हमारा थ्योरम क्या थी? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल, तब जाके हम बात करते हैं। बात समझा ईशान? लेकिन यहाँ पे जी जो है, ये वाला फंक्शन जो है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये सर समझ गया। तो इसका डायरेक्टली इन दोनों के ऊपर ये वाला जी एक्ट करेगा ना, तो जी डिसकंटिन्यूअस है हमारा। ठीक है ना, 0 पे, तो इसलिए वो चीज नहीं लग सकती यहाँ पे एप्लीकेबल। दिस इनटू दिस की बात हो रही है ना। अरे 0 पे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आएगी ना, साइन 1 बाय टी, टी 0 पे एग्जैक्टली वैल्यू, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। अरे पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, एग्जैक्टली 0 पे तो नॉट डिफाइंड है ना, एग्जैक्टली 0 पे नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना 0 पे, इसलिए उसका नहीं बोल सकते ऐसे। अच्छा और बोलो, इसके बाद ये 9th का बी ऑप्शन।
एट का बी ऑप्शन, एट का बी ऑप्शन। तो एट क्वेश्चन ठीक है, एंड बी ऑप्शन इज एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो डिफरेंशियबिलिटी जीरो पे निकालनी पड़ेगी। अब जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले। देखो एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो पे सिर्फ वही वाला पार्ट लिख रहा हूं, माइनस कोस एक्स है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे एक्स माइनस वन। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो जीरो पुट किया, क्या आ गया? माइनस वन। इधर जीरो पुट किया तो माइनस, कंटिन्यूस तो है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं हम। तो इसका डिफरेंशिएट किया तो आगे cos का माइनस साइन, तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स। इसका क्या आ गया? वन। अब इसके अंदर जीरो पुट करो, साइन जीरो जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव वन, ग्रेटर देन, हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव वन आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो, सो नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन नाइन्थ में क्या दिक्कत है किसी का? ऑनलाइन नाइन्थ में कोई दिक्कत है या नहीं? नो सर। 14th सर 12th क्वेश्चन भी है। 12th क्वेश्चन भी है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा? साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स। ठीक है, तो एक्स मॉड एक्स बेसिकली हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, मॉड एक्स ओपन हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एच ऑफ एक्स की बात हो रही है, ठीक है, कि क्या आएगा ये। ठीक है, एच ऑफ एक्स की बात हो रही है कि एच ऑफ एक्स जीरो के अराउंड क्या आएगा। ठीक है, अच्छा यार, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, पहली बात तो जीरो पे कंटिन्यूस है। अगर जीरो पे कंटिन्यूस है, राइट, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसका डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर साथ में 2x, इधर माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर। अब जीरो पुट किया तो ये जीरो, जीरो पुट किया तो ये जीरो, तो भैया जीरो पे डिफरेंशिएबल तो है, कंटिन्यूस भी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन एच ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, गलत। ठीक है, एच ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट, ये बिल्कुल सही है। एच ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट अब वो इसके बाद एच डैश एक्स की बात कर रहा है, तो हमें पहले एच डैश एक्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, एच डैश एक्स जो होगा वो उसका डेरिवेटिव होगा ना, एच ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव होगा। अब इसका ये डेरिवेटिव ही है, हाँ, लेकिन इसका डेरिवेटिव बनाते कैसे वो देख लो, एक छोटा सा पॉइंट के अंदर डाउट आता है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन जीरो, इक्वालिटी हटा दो, जहां जहां पे इक्वालिटी इक्वालिटी हटा दो, मैं बताता हूं क्यों हटानी है। ठीक है, एंड x इज लेस देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इस फंक्शन का? ये आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? माइनस 2x cos x स्क्वायर। अभी एग्जैक्टली x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? हमारी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के आया, और वो क्या है? जीरो जीरो, x को जीरो पुट करके जीरो आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अब वो जीरो हम अलग से लिखेंगे ये, अब वो देखेंगे कि किसके साथ मैच कर रहा है। ये डेरिवेटिव का फंक्शन आया ना अभी अपना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे को ये देगा सारे के सारे हर एक पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड डेरिवेटिव। अरे मैडम जी ये x जीरो है, ठीक है ना, ये मेरे को देगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव देगा सारे के सारे राइट हैंड साइड वाले, राइट हैंड साइड मतलब ये ऐसा हो गया ना फंक्शन कि ये जीरो है, इसके बाद फंक्शन क्या है मेरा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा इसके डेरिवेटिव आएगा ना, दैट इज 2x cos x स्क्वायर, एंड इसके पहले पहले फंक्शन क्या है मेरा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इसके हर एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव देगा ना, तो दैट इज माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या आएगा? पहले एग्जैक्टली इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आएगा या नहीं आएगा, वो देखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है भी है या नहीं है। तो जीरो पे भैया ये डिफरेंशिएबल था, और जीरो पे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही थी, इधर जीरो पुट करके जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही? जीरो, तो जीरो पे डेरिवेटिव है, और जीरो पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? जीरो, तो ये आ गया मेरे डेरिवेटिव का फंक्शन। जीरो पे मैंने अलग से इसलिए वैल्यू निकाली। अब ध्यान से देखो, ये वाला फंक्शन जीरो के बाद ये है, एग्जैक्टली जीरो पे ये, पहले ये, तो जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है इसकी? जीरो, ये तो cos जीरो वन होता है, बट ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, एंड एग्जैक्टली पॉइंट पे भी वैल्यू जीरो, तो कंटिन्यूस तो है, यानी कि एच डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूस तो है।
ये समझे? अच्छा, अब ये 0 को मैं ग्रेटर देन इसके, मतलब इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है, एग्जैक्टली पॉइंट पे भी वैल्यू 0 है, तो मैं इसको हटा के अब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकता हूं। ये समझे? 0 को उसके साथ इंक्लूड कर सकता हूं, क्योंकि इस फंक्शन की भी वैल्यू 0 पे 0 आ रही थी, तो 0 एग्जैक्टली उस पॉइंट को अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं था, अब उसके साथ ही कंबाइन करके लिख दिया। लेकिन पहले अलग से लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 0 पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मान लो यहाँ पे 0 पे नॉन डिफरेंशियबल आ जाता, अज्यूम करो 0 पे नॉन डिफरेंशियबल का मतलब क्या है कि 0 पे डेरिवेटिव की वैल्यू है ही नहीं, तो यहां पे फिर मैं इक्वालिटी लगाता ही ना। अब मतलब 0 पे गैप आ जाता, एग्जैक्टली 0 पे डिफाइंड ही नहीं अब ये फंक्शन, तो मतलब 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता, 0 पे ये डिसकंटिन्यूस, अभी आ रही थी 0 पे वैल्यू, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये समझे? ये समझे? पक्का? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? एच डैश एक्स आ गया हमारा कंटिन्यूस, यहां तक क्लियर है? यस Yes, sir. राइट। तो अब बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एच ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0 बट एच डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। नहीं भैया, एच डैश एक्स हमारा कंटिन्यूस आ रहा है। अब सी ऑप्शन एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस, मतलब यस, सी ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट तो सही हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, बट इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव ढूंढना है एच डैश एक्स का 0 पे। अब ये 0 पे कंटिन्यूस तो है फंक्शन, अब इसको भूल जाओ एच डैश एक्स, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। 0 पे कंटिन्यूस तो है क्योंकि 0 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, 0, इधर 0 पुट करके ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, 0 1 तो 0, राइट। अब वैल्यू फंक्शन भी 0 तो कंटिन्यूस तो है। अब अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं अगेन। तो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, 2 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो इधर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ये एंड इसका एग्जैक्टली नेगेटिव साइन बाहर लग जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस cos एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव देगा इसकी वैल्यू 0 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा इसकी वैल्यू, तो इधर 0 पुट किया तो ये 0 और ये आ गया cos 0 1, तो बचा 2। इधर 0 पुट किया तो ये 0, इधर cos 0 1 तो बचा माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 0 पे डिफरेंशियबल नहीं है ये, 0 पे डिफरेंशियबल नहीं है ये। हाँ, एच डैश एक्स डिफरेंशियबल नहीं, एच ऑफ एक्स डिफरेंशियबल, एच डैश एक्स डिफरेंशियबल नहीं। सी ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन के अंदर क्या बोला, एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस, बिल्कुल आ गया था कंटिन्यूस हमारा, बट इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल 0 पे डिफरेंशियबल नहीं आ रहा। कौन सा फंक्शन, एच की बात नहीं कर, एच डैश इज नॉट डिफरेंशियबल, मतलब उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एक काम करते हैं, रुक जाओ, मैं स्टेप बाय स्टेप ये दोबारा कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इसके अंदर जो कंफ्यूजन हो रही है वो सारी दूर हो जाएगी। जो जो थ्योरी लगा रखी कर रखी है ना हमने, बाय द वे सिर्फ वही थ्योरी लग रही है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी नहीं लग रही है, याद रखना, इंटरप्रिटेशन में हो रही है। हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स मॉड एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। अब जो एच ऑफ एक्स है वो क्या आ जाएगा, एक्स मॉड एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब इस एरिया में मैं इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करूंगा। दोबारा देखो ध्यान से, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, पहले कंटिन्यूटी की, ठीक है, एग्जैक्टली भैया वैल्यू 0 पे क्या है, इक्वलिटी यहां पे 0 पुट किया तो साइन 0 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 0, तो इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन 0 0। राइट हैंड लिमिट के लिए इधर पुट करेंगे तो साइन 0, तो तीनों बराबर आ गए, तो भैया ये कंटिन्यूस तो हो गया। किस कौन सा फंक्शन, एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस तो हो गया। अब एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव की बात करनी है, 0 के अराउंड ही बात करनी है ना हमें, बस हमें वो 0 के अराउंड ही पूछ रहा है, तो 0 के अराउंड डेरिवेटिव की बात करनी है। अब 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन है, अब हमारी कौन सी थ्योरम आगे आएगी कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उस पॉइंट पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट के थ्रू, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट के थ्रू करने की जरूरत नहीं होती। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फंक्शन होता है डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू के जो आएगी वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्ट करेगा। राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली राइट हैंड डेरिवेटिव एक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है? तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन पकड़ा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो माइनस 2x। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ढूंढा तो क्या आ गया, ये इधर से है ना, 2x cos x स्क्वायर। अब इसकी जीरो के अराउंड वैल्यू क्या आ रही है भैया, 2 इंटू जीरो इंटू कॉस जीरो, दैट इज 1, तो 2 इंटू जीरो इंटू 1, अब सब डिटेल में बताऊंगा, 2 इंटू जीरो इंटू 1 जीरो, इधर माइनस 2 इंटू जीरो इंटू कॉस जीरो 1, तो माइनस 2 इंटू जीरो इंटू 1 जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल। तो भैया जो एफ एच ऑफ एक्स है, ये फंक्शन सबसे पहले एच डैश भूल जाओ, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आया, ये हमारा डिफरेंशिएबल आया, कंटिन्यूस भी आया, डिफरेंशिएबल भी आया जीरो पे, यहां तो कोई दिक्कत? श्योर? ऑनलाइन थ्योरम 1 भी लगा सकते हैं ना कौन सी थ्योरम वाल? सर, के जैसे साइन एक्स 0 पे 0 हो जाता है तो फिर वो डिफरेंशिएबल होगा। भाई यहाँ पे प्रोडक्ट तो हो ही नहीं रहा, एक सेकंड, तो यहाँ पे sin ईशान प्रोडक्ट तो हो ही नहीं mod x रहा, हो रहा है। साइन इंटू मोड एक्स नहीं है, साइन के इनपुट है मोड है, कॉम्पोजिट फंक्शन है बाबा, अच्छा ओके सर, ओके ओके। ये कॉम्पोजिट फंक्शन एच ऑफ एक्स क्या है, उसने दे रखा है भाई कि इट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ना, गॉफ है, एंड गॉफ इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, गॉफ दे रखा है ना भाई, हाँ बिल्कुल जी गॉफ दे बिल्कुल। रखा है यार, वो तो कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, हाँ जी तो हाँ उसके जी। अंदर प्रोडक्ट रूल वाला वो फर्स्ट थ्योरम लगेगी नहीं अपनी। क्लियर है बाबा? यस। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत? श्योर? आगे आ जाओ, अब हमें निकालना है एच डैश एक्स, पहले फंक्शन निकालना है। अब एच डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव। अब यार एक चीज समझो कि अगर ग्रेटर देन की मैं बात करूं, इक्वल टू की नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन की बात करूं, ये फंक्शन आएगा, मतलब नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं जीरो के बाद, फंक्शन क्या आएगा मेरा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? अब ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे यार, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव देगा वो डायरेक्टली डेरिवेटिव करके जो वैल्यू आएगी वो डेरिवेटिव होगा इसका यार, वो हर एक पॉइंट पे, मतलब इसके इस पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा वो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव होगा, क्या आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस 2x cos, तो जो मेरा एच डैश एक्स फंक्शन आया वो x ग्रेटर देन जीरो पे, x ग्रेटर देन जीरो पे क्या डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, 2x cos x स्क्वायर, एंड x लेस देन जीरो पे क्या आएगा, माइनस 2x cos x स्क्वायर। हाँ जी, अभी मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, प्लीज यहां तक देखो, यस ठीक है, Yes. गुड गुड, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब जीरो पे तो भैया हमारा डिफरेंशिएबल आ रहा था, और जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जा रहा था, जीरो, तो जीरो पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, हाँ या ना? तो मैं उसको अलग से भी लिख सकता हूं, बट मैंने देखा कि राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है इसकी जीरो पे वैल्यू क्या जा रही है, 2 इंटू जीरो इंटू कॉस जीरो, दैट इज 2 इंटू जीरो इंटू 1, तो जीरो, तो जीरो पे वैल्यू जीरो जा रही है, तो जो इक्वालिटी वाला एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू जीरो आ रही है उसको मैं इसी के अंदर इंक्लूड करके मैं बोल सकता हूं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा एच डैश एक्स बन गया कंप्लीट। कहीं भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट जनरली अगर तूने देखा होगा ग्रेटर देन वाले के साथ इक्वालिटी ग्रेटर देन वाले के साथ लगाते हैं, कर सकता है, गलत नहीं है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है ऑनलाइन? अब फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ ये एच डैश एक्स है, इसका एक नया फंक्शन ले लो यार, पी ऑफ एक्स, क्योंकि एच डैश का कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव होना, अब देखो एच डैश के डेरिवेटिव की बात करोगे यानी कि एच डबल डैश की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी, तो इसलिए उसको भूल जाओ, पी ऑफ एक्स ले लो इसको। अब पी ऑफ एक्स की जीरो पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, देखो जो पी ऑफ एक्स का जीरो पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना है, दिस इज सेम एज दैट ऑफ एच डैश एक्स की जीरो पे कंटिन्यूटी की बात करना, यानी कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं है, एंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी कि डेरिवेटिव खुद में एक फंक्शन है ना, वो फंक्शन आगे कंटिन्यूस है या नहीं है, एंड वो फंक्शन आगे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डेरिवेटिव एज ए फंक्शन की अब ये बात कर रहा है, ये समझ में आया? श्योर? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव हमने कंप्लीट फंक्शन बना लिया, अब इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
पहले कंटिन्यूटी, जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, इसके अंदर जीरो पुट करो, ठीक है, कंटिन्यूटी मैं लिख रहा हूं। जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, इसके अंदर जीरो पुट करो, 2 इंटू जीरो इंटू cos जीरो दैट इज 1, तो 2 इंटू जीरो इंटू 1 दैट इज 0। लेफ्ट हैंड की आएगी इधर से, तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू जीरो इंटू cos जीरो, तो माइनस 2 इंटू जीरो इंटू 1 दैट इज 0। राइट हैंड की इधर से आएगी, वो भी क्या आ जाएगी, 2 इंटू जीरो इंटू cos जीरो दैट इज 1, तो 2 इंटू जीरो इंटू 1 0। तो भैया ये कंटिन्यूस तो आ गया, ये कंटिन्यूस तो है। पी डैश का कंटिन्यूस होने का मतलब है एच डैश एक्स कंटिन्यूस होना, यहां तक कोई दिक्कत। एच डैश कंटिन्यूस होना, कंफ्यूज नहीं करना आप। पी एक्स का कंटिन्यूस होने का मतलब पी एक्स इज एच डैश एक्स, तो डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। ऑनलाइन यहां तक कोई दिक्कत, डेरिवेटिव कंटिन्यूस आ गया जीरो पे। नो सर। हाँ, फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब ये देखो, फंक्शन की कंटिन्यूटी अलग है। अब यहाँ पे हम वर्ड्स ऐसे यूज करें जो फंक्शन और डेरिवेटिव के आपस में, हाँ एच डैश, तो फंक्शन नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि फंक्शन वर्ड हम एक्चुअली ओरिजिनल फंक्शन के लिए यूज करते हैं। डेरिवेटिव की बात, एच डैश की बात करेंगे, एच डैश इज कंटिन्यूस। रिकॉर्डिंग बंद करो, मैं बताता हूँ इसको जरा। अरे जो टर्म नहीं यूज करनी है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो नहीं यूज करनी है प्लीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन वगैरह नाम यूज मत करो, क्योंकि फंक्शन नाम यूज किया तो बच्चा इस पे रेफर करेगा, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसलिए मैं इसको एच डैश एक्स के नाम से, जो एक्चुअली इसका नाम है, उसी के उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसी के थ्रू इसको रेफर करूंगा, है ना। तो एच डैश एक्स हमारा कंटिन्यूस आ गया जीरो पे, यहां तक कोई दिक्कत, ऑनलाइन यहां तक कोई दिक्कत। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस है, जीरो पे कंटिन्यूस है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा मैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो -2 बाहर, एक्स cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव तो बचा cos x स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x स्क्वायर इंटू 2x, तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, राइट। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके अंदर प्लस प्लस का फर्क आएगा, तो प्लस ट्वाइस ऑफ, बाकी सेम आएगा, cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर sin x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसके अंदर जीरो पुट करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसके अंदर जीरो पुट, इसके अंदर जीरो पुट करके बना ये सारा जीरो, क्योंकि साइन जीरो और जीरो है। इधर cos जीरो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 -2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, +2। तो एच डैश एक्स का जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -2 +2, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हाँ या ना। अब क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। अभी मैं एक और पॉइंट इसके अंदर बताऊंगा अभी। तो अब फर्स्ट ऑप्शन थी हमारी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन कि एच ऑफ एक्स, इधर आ जाओ, इधर से शुरू करते हैं। एच ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं भैया, ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। एच ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल, तो पहली ऑप्शन गलत हो गई। सी बी ऑप्शन कि एच ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएबल आया था। बट एच डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नहीं, एच डैश एक्स तो कंटिन्यूस आया हमारा, ये कंटिन्यूस है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गई। सी ऑप्शन एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस, बिल्कुल एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस, बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, डिफरेंशिएबल तो नहीं आया एच डैश एक्स, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गई। डी ऑप्शन एच डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत, एच डैश एक्स नॉट डिफरेंशिएबल आया, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अभी कोई दिक्कत? श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? यस कंप्लीटली क्लियर। अब एक और चीज, फाइनली इसको खत्म करने से पहले क्वेश्चन को एक चीज मैं और बता के दूंगा, अभी रुक जा भाई, दोबारा एक और चीज आएगी, ठीक है। वो ये कि लेट्स फॉर्म एच डैश एक्स का डेरिवेटिव किया ना हमने अभी, जीरो पे डेरिवेटिव नहीं आया, बट इसका बाकी हर एक पॉइंट पे तो डेरिवेटिव आ सकता है ना, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, दिस इज डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव मैं हर एक पॉइंट पे, जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे निकाल सकता हूं, क्योंकि जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो जीरो को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो दैट मींस इसका डेरिवेटिव का मतलब, इसका डेरिवेटिव एच डैश एक्स का डेरिवेटिव मतलब एच डबल डैश एक्स, ये फंक्शन तो मैं निकाल सकता हूं। लेट्स से ये फंक्शन क्या आ रहा है, अच्छा जीरो पे नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो पे
एच डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि एच डैश एक्स का डेरिवेटिव जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एच डबल डैश एक्स जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो एच डबल डैश एक्स क्या, यहां पे इक्वालिटी जीरो पे नहीं आएगी। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज, तो ग्रेटर देन जीरो पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या आया था हमारा, ये वाला, दैट इज ट्वाइस ऑफ cos x माइनस 2x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, एंड लेस देन पे क्या आएगा, माइनस 2 cos ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर। तो ये मेरा एच डबल एक्स भी फंक्शन बन गया। अब इसके ऊपर कहां पे cos x स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल राइट। अब वी नो दैट कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि h डैश x 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता उसका, तो इसका डबल डेरिवेटिव 0, तो 0 पे, अब ये फंक्शन की भी बात कर सकता था वो बाय द वे, ये वाला फंक्शन क्या है 0 पे डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि h डैश x 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, तो उसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका डेरिवेटिव 0 पे आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. शुक्र है, शुक्र है, गुड, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, इतना डिटेल में जाना बनता था, अदरवाइज कंफ्यूजन रहती। अभी भी देख लो, किसी भी पॉइंट पे ऑनलाइन कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो बोलो, ध्यान से देख लो, इसको एक काम करो, पूरा का पूरा एक बार गो थ्रू करो, करो करो करो, एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। तो इसको हटा रहा हूं मैं फिर, ठीक है ना, चलो बोलो आगे। 14th, हाँ 14th बोल रहे थे यार बहुत देर से, इसी ने, पहले 14 देख लो, अरे सही, 14 देखो जरा, तो कौन सा फंक्शन की बात हो रही है, x माइनस पाई e की पावर मॉड x माइनस 1 इंटू साइन मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट t, और t का सेट हमें बताना है, देन द सेट s इज इक्वल टू, बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स बताने हैं इसके क्या क्या हैं, है ना, राइट। अब ध्यान से देखो, ऑनलाइन ध्यान से देखना जरा, ये एक फंक्शन है अलग से, ये एक फंक्शन है अलग से, एंड ये एक फंक्शन है अलग से, हाँ या ना, राइट, ध्यान से, कोई दिक्कत इसमें, श्योर। तो बेसिकली दिस इज एफ, एफ तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, जी इंटू एच इंटू लेट्स से पी ऑफ एक्स, राइट। अब मैं इंडिविजुअली पहले देखता हूं, क्योंकि देखो याद करो हमने बोला था कि वेयर टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, राइट, जहां पे या तो डेफिनेशन चेंज हो रही है या फिर इंडिविजुअल, मतलब उसका एक सब पार्ट नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसके 3 सब पार्ट है, तो तीनों सब पार्ट का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, कहां पे इंडिविजुअली, वहां पे हमें ओवरऑल फंक्शन की चेक करनी है, राइट। तो सबसे पहले मैंने ये पकड़ा साइन ऑफ मॉड एक्स, तो साइन ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन मॉड एक्स क्या करता है, इधर को इधर कॉपी कर देता है, तो वो आ गया इधर, तो यहाँ पे पीक आ गई, तो यस दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, पहले क्या दे रखा है, एक्स माइनस पाई का मॉड, तो भैया ये पाई पे ये बनेगा, पाई पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई। अब अगर इसकी बात करें, e की पावर x माइनस 1 पहले बनाएंगे, फिर x की जगह मॉड x कर देंगे, तो पहले e की पावर x का ग्राफ, ये -1 नीचे 1 से शिफ्ट कर दिया, एंड अब क्या करेंगे, इधर वाली चीज इधर, x की जगह मॉड x, तो ये जाएगा ऐसे, तो यहां पे क्या आ जाएगा पीक, तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। हाँ जी ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, तीनों की इंडिविजुअल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट, Yes, sir. Yes. कोई भी दिक्कत इन तीनों में बोल दो, ऑनलाइन कोई भी दिक्कत, किसका, ई की बार वाला, हाँ तो ई की बार एक्स पहले ये बना, -1 मतलब पूरा का पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हुआ, तो ये 1 वाला पॉइंट 0 आ गया, ये जो 0 की तरफ जा रहा है -1 की तरफ जाएगा। अब जब हमने x की जगह मॉड x किया, तो इधर वाला इधर हुआ ना, तो ये हटेगा भी तो सही, कौन सा वाला हटेगा,
नहीं, इधर वाला हटता और इधर वाला इधर कॉपी हो जाता, आपको वही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आना, इधर वाला तो रहेगा। अरे इसके अंदर x इक्वल टू 2 पुट करोगे, 2 पे तो वैल्यू तो आ रही है ना, -2 पे इनफैक्ट 2 वाली वैल्यू आ रही है, क्योंकि तो इधर वाली वैल्यू इधर आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू, हमें डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है 2 पॉइंट्स पे, एट x इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे दोनों का 0 आ रहा है, एंड एट x इज इक्वल टू पाई। तो पहले एट जीरो, ठीक है, ध्यान से चेक करना। 0 पे कौन कौन नॉन डिफरेंशियबल है, ये दोनों, हाँ या ना। तो कहने से दिस इज, इन दोनों को कंबाइन करके इट इज नॉन डिफरेंशियबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड ये वाला फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट वाला थ्योरम वाला हमारी। तो थ्योरम 1 क्या बोलती है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि मॉड डिसकंटिन्यूटी नहीं लाता, तो अगर ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल वाला फंक्शन है और जो प्रोडक्ट में है, अगर उसकी वैल्यू 0 पे 0 चली जाए, मतलब उस पॉइंट पे 0 चली जाए, तो वो डिफरेंशियबल हो जाएगा। लेकिन 0 पे क्या जा रहा है, ये 0 तो जा नहीं रहा, 0 माइनस पाई का मोड क्या हो जाएगा, पाई। तो इट इज नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ईशान, यस सर। ठीक है। अब सेकेंड पाई पे, तो नॉन डिफरेंशियबल, ये तो 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है, बाकी हर एक पॉइंट पे क्या डिफरेंशियबल, ये भी हर एक। तो अब ये फंक्शन ले लो, अब इन दोनों को क्या आ गया, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एट पाई, एंड ये क्या आ गया, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल। और अगर पाई पे इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू 0 चली जाए, बेसिकली ये पूरा एक फंक्शन है ना, इस पूरी चीज की वैल्यू अगर 0 पे 0 चली जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल। और 0 पे वैल्यू देखो, इसके सॉरी अपना पाई पे वैल्यू क्या जा रही है, e की पावर पाई माइनस 1, दैट इज ऑब्वियसली नॉन जीरो। बट व्हाट अबाउट साइन पाई, इट इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 180 डिग्री। तो ये 0 चला गया, तो यस, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। थ्योरम 1 लगाइए। तो हमारा नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट क्या आया, ओनली x इक्वल टू 0। किसको किसको, एक सेकंड को, सर इसमें हम एक एक फंक्शन, ये गलती हुई हमारी। 0 पे हमने नॉन डिफरेंशियबल तो बोल दिया, बट हमने ये नहीं चेक किया कि तीनों की चीजों के अंदर x माइनस पाई का मॉड e की पावर x मॉड माइनस 1 इंटू साइन ऑफ मॉड x। तो देखो इसकी बात करूं अगर मैं 0 पे नॉन डिफरेंशियबल, अब बाकी सारी की सारी की अगर मैं बात करूं, 0 पे इसकी वैल्यू क्या जा रही है, e की बार 0 इज 1, 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 0 चलेगी। तो फर्स्ट टर्म लग गई ना अब। अरे ये नॉन डिफरेंशियबल, ये 0 जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 डिफरेंशियबल हो जाएगा। तो 0 पे ये डिफरेंशियबल आ रहा है, 0 पे डिफरेंशियबल आ रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं 0 पे, राइट, ये नॉन डिफरेंशियबल, बट ये 0 पे जा रहा है 0, राइट, ये 0 पे 0 जा रहा है ना, तो ओवरऑल डिफरेंशियबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। अरे इंडिविजुअल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसकी बात करूं 0 पे, ये नॉन डिफरेंशियबल होगा, लेकिन बाकी सारा फंक्शन 0 की तरफ 0 जा रहा है, तो ओवरऑल फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या जाएगा, 0 डिफरेंशियबल हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली बात करूं तब भी डिफरेंशियबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए ये 0 पे डिफरेंशियबल जा रहा है, ये 0 पे डिफरेंशियबल है। अरे क्योंकि हमने इसका कॉम्बिनेशन लेके गए थे, और कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये भूल गए कि एक्चुअली में इसकी नॉन डिफरेंशियबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर इसका देखूंगा तो ये 0 जा रहा था, हम सिर्फ इसका देख रहे थे, इसका भी देखना पड़ेगा ना साथ में। अरे लेकिन बात समझो, बिल्कुल सही, खुद की वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, साथ में जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू का फर्क पड़ता है। एफ इंटू जी, एफ 0 की तरफ जाना चाहिए, खुद की वैल्यू का नहीं फर्क पड़ता, जो साथ में फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 की तरफ जानी चाहिए, तो वो 0 की तरफ जा रही थी, हमने वो चेक नहीं किया, इसलिए 0 पे ये डिफरेंशियल। नहीं, एक फंक्शन नहीं, अब देखो अगेन, अगर मेरे को इसके अकॉर्डिंगली देखना है तो बाकी सबको अलग लिखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। मैं इन दोनों को मैं इकट्ठा जो लेके गया वो गलती थी, इकट्ठा नहीं लेके जाना, इसको अलग देखना, बाकी सबको अलग देखना, ये चीज थी। इसका सबसे बेस्ट टूल पता क्या है, राइट,
कि 0 पे कंटिन्यूस तो आ रहा है, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 0 पे वहीं से पता चल जाएगा, वो सबसे बेस्ट चीज है। दूसरा जो हमारा ये जा रहा है, ठीक है, चलो एक बार दोबारा इसको मैं बताता हूं, x माइनस पाई e की पावर x मोड माइनस 1 एंड साइन ऑफ x मोड। जो जो हमने गलती की ना एनालाइज करने में, उसको एनालाइज करते हैं, है ना, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है, अगेन ये नॉन डिफरेंशियबल कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली बात करूं कि 0 पे क्या जा रहा है, तो ये फंक्शन हमारा अलग से हो जाएगा एंड ये दोनों का प्रोडक्ट अलग से हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्या, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल। अब ये वाला फंक्शन हमारी क्या कंडीशन होती है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। ये समझ में आया, इन दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी थ्योरम क्या है कि f इंटू जी ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होना चाहिए, ये कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल, और तब ये 0 की तरफ जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पहले 0 की बात कर रहा हूं, 0 की बात कर रहा हूं। मैं पहले भी तो वही बोल रहा था, मैं पहले भी तो वही बोल रहा था, पहले मैं वही बोला, ठीक है ना। वो गलती हमारी वही हो रही थी कि इन दोनों फंक्शन को एक साथ हम काउंट कर रहे थे, एक्चुअली में इन दोनों फंक्शन का अलग अलग काउंट करना था, एक साथ काउंट नहीं करना था। मतलब इसको अलग काउंट करना था, इस सारी चीज को अलग काउंट करना था, उससे हो जाए। अरे अलग अलग देखो, जिसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं तो उसको अलग करना पड़ेगा, बाकी सबको तो एक लेके जाना पड़ेगा ना। हमारे पास दो थ्योरम क्या है, एफ इंटू जी की, एफ इंटू जी इंटू एच की थ्योरम नहीं है। तो जिसके अकॉर्डिंगली, अब मैं यहाँ पे किस पॉइंट की बात करता हूँ जहां पे जी नॉन डिफरेंशियबल है, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैं बाकी सबको कंबाइन करके देखूंगा वहां पे वो वाला फंक्शन क्या है। 0 जा रहा है ना ये, तो अगर ये 0 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली बात करूं तब भी 0 पे ये 0 जा रहा है तो ओवरऑल डिफरेंशियबल हो जाएगा। पाई पे ये क्या आ जाएगा, पाई पे ये 0 जा रहा है तो पाई पे अगेन डिफरेंशियबल हो जाएगा, बात खत्म। हाँ, लिमिट वैल्यू निकाल लेना। 13 में देखो जरा, 4/5 की पावर 10 4x by 10 5x, लिमिट x टेंड्स टू 5/2। ठीक है, अच्छा तो e की पावर क्या जाएगा, अच्छा हमें बस ये चेक करना है कि tan 5x by 4x जो है ये क्या जा रहा है। ठीक है, 4/5 और आगे आ जाएगा प्रोडक्ट होके tan 4x by tan 5x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कट के, ठीक है, ये गया x कट गया, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू क्या है, π/2 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये आ जाएगा tan 4x by tan। अच्छा पहले तो इसकी लिमिटिंग, अरे नहीं काट सकते, मैंने एक्चुअली 0 के लिए उसको शॉर्ट, ठीक है, पहले π/2 पे देखते हैं कि जा क्या रहा है। ठीक है, π/2 पे ये क्या हो रहा है, 2π tan, वो तो इधर ही देख सकते हैं बाय द वे, π/2 पे ना अब इधर, तो tan 2π डिवाइडेड बाय tan 5π/2। अच्छा अप्रोच कर रहा है बाय द वे, ये अप्रोच कर रहा है, तो जब ये अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा, tan 2π 0 को, और ये किसको अप्रोच करेगा, अच्छा π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड है, π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड है ना, बेसिकली x इज लेस देन π/2 की बात हो रही है, तो π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये 5π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच करेगा, तो ये आ जाएगा π/2 3π/2 5π/2, तो 5π/2 को इधर से अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये प्लस इनफिनिटी जाएगा, तो ये क्या जाएगा
प्लस इन्फिनिटी, और ये जा रहा है 0 की तरफ। अच्छा, जो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है ये जा रहा है ना, तो 1/इन्फिनिटी क्या जाएगा 0 की तरफ, 0 इंटू 0, तो भैया ये 0 की तरफ जा रहा है। 4/5 की बार 0 क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई लिमिटिंग वैल्यू निकालनी, डायरेक्ट पुट करके भी आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो 1 की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, k प्लस 2/5 दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ जाएगा कंटिन्यूअस, तो k क्या आ जाएगा 3/5। डन। चलो अब सबसे पहले कल वाला होमवर्क जल्दी निकालो, बोलो। क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड। थर्ड, पहले थर्ड एंड ओके। तो साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2। यार इनको ना पता कैसे सोचते हैं, बेसिकली देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने रूल क्या देखा हुआ है, राइट, कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए साइन। तो ये रफ में करके देख सकते हो कि 1 माइनस एक्स बाय 2 ये हमारा साइन थीटा बन जाना चाहिए। चित्राक्ष क्लियर हुआ? यस सर। तभी जाके साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा आ जाएगा, सिंपलीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो इसको अगर साइन थीटा बनना है स्क्वायरिंग कर दो, साइन स्क्वायर, 2 इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर, एक्स को 1 को इधर, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज एक्स, और दैट इज, तो भैया इधर एक्स को क्या पुट करना है cos 2 थीटा। ये मेरे को बता देगा कि सब्स्टिट्यूशन करनी क्या है जिससे मेरा सिंप्लीफाई हो जाए। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes. लेकिन ये चीज करना कहाँ पे, रफ में, फिर क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता हमने कहां से लाई, हमें लाना है सिंप्लीफाई करने का। अच्छा अब देखो ये चीज इधर डाली तो साइन इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा सिंप्लीफाई होके साइन थीटा बन जाएगा, हाँ या ना। तो ये आ गया थीटा, और यहां से थीटा निकालो, क्या आ गया cos इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज 2 थीटा, तो हाफ ऑफ। अब इसका डेरिवेटिव करने के बजाय हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हाफ ऑफ माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 1 बाय ट्वाइस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे डायरेक्टली हमारा वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूल नहीं दिखाई देता, वहां पे उनके बाहर वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी का उल्टा वाला हमारा अंदर होना चाहिए, उसको वो अज्यूम कर लो, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू ढूंढ लो क्या होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली आपके सामने अभी करके दिया। नहीं नहीं, हाँ अरे लेकिन नीचे भी तो आ जाता, जबरदस्ती लाने के लिए हम नीचे गंदगी नहीं कर सकते ना, वो ऑलरेडी दिया होता है, बनाना नहीं होता है इसके माइनस एक्स के, बात समझो, वो ऑलरेडी दिया होता है, ये भी चीजें समझो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बोलो, नाइन्थ, यस सर 9। तो नाइन्थ के अंदर क्या जा रहा है, cos इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब यार यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है क्या जाएगा अपना a tan थीटा, हाँ वो यार वो साथ में जो कंडीशन दे रखी है ना वो फिर दे रखी है नहीं दे रखी, ठीक है देखते हैं। cos इनवर्स क्या आ गया a tan थीटा ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a सीकेंट थीटा, ये कटा तो ये साइन थीटा आ गया ना, तो cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा आया, cos थीटा नहीं आया, तूने cos थीटा लिया होगा, हाँ तो यहाँ पे आएगा तेरा π/2 माइनस थीटा ना, फिर बेसिकली cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ, तो ये जाके π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, x को क्या लिया था हमने a tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा x बाय a tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बाय a, अब नेगेटिव नहीं, अब नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और बोलो ये किसका था, हाँ जी वो कोई फर्क नहीं, 0 to 1 मतलब थीटा 90 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, हाँ बोर्ड लेवल पे वैसे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड लेवल के आरडी के क्वेश्चन में पढ़ सकता हूं, मैं बोलूं बोर्ड लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात सुनो, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन कौन सा, सेवंथ, साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, भाई ये cos इनवर्स का डबल एंगल का होता है, साइन इनवर्स का नहीं, तो पहले इसको मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, π/2 माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब ये cos का डबल एंगल होता है तो ये बन जाएगा π/2 माइनस ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x,
अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका 0 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा 2 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, अगला बोलो 19 16। हाँ जी बोलो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या था कि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया था बाहर। कहां से नेगेटिव साइन? इसका नेगेटिव साइन? चित्राक्ष आवाज नहीं आ रही, हेलो। यस सर, फिर अब आ रही है। इसका नेगेटिव साइन हाँ जी सर, उससे क्या होगा? 1 - 2x² करके फिर मैं उसमें साइन का लगा दिया था। साइन का पहले लग ही नहीं सकता उसके अंदर, ठीक है ठीक है, वो मैंने साइन इनवर्स का है ही नहीं वो हाँ जी। फॉर्मूला। ठीक है, 16 बोला किसी ने? ठीक है, पहले 16 देखो। tan इनवर्स ऑफ 4x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको 2 इंटू 2x लिखा, यही है ना? हाँ बिल्कुल, और इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये tan का डबल एंगल बन गया ना, 2 tan इनवर्स ऑफ 2x, ये बन गया। फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करना था और डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर। और बोलो हाँ जी, 16 के बाद 20th 10th भी करा दो। 10th साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस कॉस x 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, तो क्या हो जाएगा ये? साइन इनवर्स ऑफ साइन, देखो इसको लिखा cos पाई बाय 4 एंड इसको sin पाई बाय 4, तो बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin a प्लस b, तो x प्लस पाई बाय 4, तो सिंपली ये x प्लस पाई बाय 4 बन गया। पाई बाय 4 का 0, x का 1 आ गया। ठीक है, और बोलो कौन सा? 20th 19th साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अच्छा अब प्लस 1 एंड माइनस 1 अगर साथ में इकट्ठा आ जाए तो इक्वेशन में, तो कॉस का डबल एंगल, राइट? कॉस टू थीटा ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट, तो दैट इज रूट 2 कॉस थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाय 2, और ये रूट 2 नीचे वाले 2 के साथ कट के दोनों का रूट 2 ऊपर कॉमन 1 बाय रूट 2 आ जाएगा, और 1 बाय रूट 2 को इसका इधर लिखा 1 बाय रूट 2, इसको 1 बाय रूट 2 लिखा, और इसको साइन है बाहर, साइन इनवर्स है बाहर, तो अंदर साइन बनाना है, तो इसको साइन पाई बाय 4, इसको कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा। और बोलो कहा? ये दिखा ना, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया तो वो cos आ गया, अंडर रूट रूट 2 cos थीटा बाय 2 आ गया, इसका sin थीटा बाय, जब भी, अब ये हमारी अगेन फोर्थ रूल है कि 1 प्लस और 1 माइनस सेम स्टेटमेंट में आ जाए तो x को cos थीटा लेना होता है, ताकि वो दोनों को हैंडल कर ले हाफ एंगल को। हाँ जी, अगला बोलो 23 20 था किसी का? नहीं है, चलो 23 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n का स्क्वायर, यही है, राइट? तो ये तो tan टू tan इनवर्स एक्स की पावर n बन गया, बात खत्म। कौन सी? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना हमारे पास, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह जो भी है वो डाल दो, बात खत्म। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, इजी। और बोलो 26 ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, tan रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ए ओवर 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए, तो ये बनेगा tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 ओवर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, बिल्कुल ये आंसर आ गया। और बोलो 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 बोलो। अरे एक्चुअली में प्रॉब्लम डेरिवेटिव में नहीं है, तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन में थी दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो, मैं इसलिए बोल रहा था, तुम्हें मैंने बोला भी था बोर्ड लेवल पे लिमिट्स काम नहीं करती, ठीक है, बोलो कोई बात नहीं, बोलो जिसकी लिमिट कंफ्यूज करे बोलो। आगे ट्राई नहीं किया?
चलो